मैं शहीद मिल्लत कमेटी और अपने बड़े अजीज़ शायर अहले सुन्नत जनाब नौशाद साहब का बेहद शुक्रगुजार। इधर वाला क्या हो गया? आप सबका बेपनाह शुक्रिया कि आपने मुझे अपने इंतज़ाम के मुताबिक जिस वक्त के लायक समझा उस वक्त में मुझे मौका दिया। अल्लाह ताला आप सबको बेपनाह बरकतें रहमतें अता फरमाए। आपके लिए दुआ की जा रही है, आप चाहें तो आमीन कह सकते हैं। बड़ा ज़बरदस्त माहौल और बेहतरीन प्रोग्राम आपने बनाया था। ये अहले सुन्नतो जमाअत के हर जलसे का आखिरी अंजाम है। मैं जिस मकसद के लिए हाजिर हूँ कभी भी उस मकसद में ख़यानत नहीं करता। हाजिर हूँ तो थोड़ी देर तो आपको सुनना ही पड़ेगा। सुनेंगे आप? इधर वाला चालू करा दें साउंड, अगर कोई दिक्कत ना हो तो। एक बात आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि बुलंद आवाज से सिर्फ औरतों को बोलना मना है ना। मर्द अगर चाहें तो बुलंद आवाज से बोल सकते। दूसरी बात ये कि अल्लाह के हुजूर तिहाई रात की जो हाजिरी होती है वो बड़ी मकबूल हाजिरी होती है। पैगम्बर इस्लाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने रब से अर्ज़ किया कि मौला अगर मैं तुझसे बात करना चाहूँ तो क्या क्या। आजकल तो मोबाइल का दौर है और इंसान जब चाहे जहाँ चाहे बात कर सकता, मगर वो दौर मोबाइल का दौर नहीं था। अल्लाह जल्ला शानहू ने अपने पैगंबर से इरशाद फरमाया कि ए दाऊद अगर तू मुझसे बात करना चाहे तो उस वक्त बात कर जब दुनिया सोती है और आराम करती है। रात में जब पूरी दुनिया सो जाए तो तू अपना मुसल्ला बिछा और उस वक्त नमाज के लिए नियत बांध के खड़ा हो जा। ये समझ ले कि तू अपने खुदा से गुफ्तगू कर रहा। हुज़ूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है, हमारे बड़े करम फरमा मोहतरम कलीम दानिश साहब भी मौजूद हैं। मैं और उसे सरापा कुद्स की मुनासबत से दो चंद चीज़ें बड़ी तेज़ी से अर्ज़ कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि हुदाति तरीक़िल हक़्क़ि वस्सफ़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात
सयजअलु लहुमुर रहमानु वद्दा। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लहद में इश्क़े रुख़े शह का दाग लेके चले। आप बोल लेते हैं कि नहीं यार? अभी तो नारा ऐसा लगा रहे थे कि मालूम हो रहा था ज़मीन फट जाएगी, है ना। अब गले में खुश्की पैदा होगा। बेचारे हैरत है, आला हजरत का शेर पढ़ा जा रहा है और फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि हमारे ज़ैनुल आबदीन भाई वो तरन्नुम में पढ़ रहे थे और हम तरन्नुम में नहीं पढ़ रहे हैं। मगर नबी की नात ये कभी शायरी की शक्ल में होती है जो हसन इब्न साबित करते हैं, और कभी नसर की शक्ल में होती है जो अबू बकर सिद्दीक करते हैं। शायरी तो शायरी है। नबी की मोहब्बत में जो जुमला निकले वही शायरी है ना। इसीलिए किसी शायर ने कहा था, ना शायराना फिक्र है, ना शायरों की बात है। न शायराना फिक्र है, न शायरों की बात है, जो डूब जाए इश्क में तो लफ्ज़ लफ्ज़ ना था। आप अगर इश्क में डूबे हुए हैं तो किसी खतीब का जुमला भी आपके लिए नात बन सकता है। आला हज़रत ने फरमाया था कि लहद में इश्क़े रुख़े शह का दाग। अच्छा, कब्र में बताएं कौन सी लाइट लगाई जाए? कोई लाइट है? कब्र में ना कोई जनरेटर काम करेगा, ना सोलर सिस्टम काम करेगा, ना सूरज की कोई रोशनी पहुंच सकती है, ना कोई सुराख, ना होल, ना दरवाज़ा, ना खिड़की। ऊपर से तख्ते बराबर मनो मिट्टी लाद दी गई। अब तो कब्र में वहशत है, तारीकी है, सन्नाटा है। वहां कोई रोशनी नहीं, कोई हवा नहीं। मगर ये आशिकों, आप घबराना नहीं, है ना। आला हज़रत ने फरमाया था ना कि खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा। हम आशिकों के पास नमाज का ज़ख़ीरा नहीं, हज व ज़ियारत का सरमाया नहीं, और ना ही हमें माथे के गट्ठों पे नाज। कसरते तिलावत पर हमें नाज नहीं है, कसरते क़याम पर नाज नहीं है। हम आशिकों का तो सीधा सा फंडा है कि न ताअत पर, न ताअत पर, न तक़वा पर, न ज़ुहदो इत्तक़ा पर है। हमें अगर नाज है तो बस मोहम्मद मुस्तफ़ा पर। कब्र की तारीकी किसी लाइट से नहीं दूर, ट्यूबलाइट से नहीं दूर होगी, मरकरी से नहीं दूर होगी, चरागों से नहीं दूर होगी। कब्र की तारीकी अगर दूर हो सकती है तो रुखे मुस्तफ़ा की नूरानियत से। इसीलिए मेरे इमाम ने फरमाया, हजरतों के हजरत ने फरमाया, आला हजरत ने फरमाया कि कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के। दिल में बस नबी की मोहब्बत पैदा कर लो, बेड़ा पार हो जाए। और आज की हाजिरी अगर आपकी मकबूल हो गई और इश्क़े मुस्तफ़ा में ये झूमना, मचलना, ये नारा लगाना, दुरूद पाक पढ़ना, अगर इसका 1% कबूल हो गया तो मुस्दा हो, बशारत हो, खुशखबरी हो, आपकी कब्र में तारीकी नहीं होगी, रुखे मुस्तफ़ा का उजाला होगा। अच्छा, पीछे वाले शायद आगे वालों के भरोसे बैठे या बोल बोल के थक गए। अल्लाह ताला सबको क़ुव्वत गोयाई अता फरमाए। जो सुनते हैं वो बोलते भी हैं, और जो सुनते नहीं तो उनसे कोई शिकवा भी नहीं। आला हज़रत फरमाते हैं कि कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे
नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। मेरे इमाम ने फरमाया कि कब्र की तारीकी अगर दूर करनी है, कब्र की वहशत दूर करनी है, कब्र का सन्नाटा दूर करना है, तो बस एक नुस्खा गृह में बांध लो। लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग। मिट्टी का चराग लिए कि शीशे का, कौन सा चराग लेके चले? कब्र में कौन सा चराग आप लेके चलते हैं? कब्र में न मिट्टी का चराग जाता है, न शीशे का चराग जाता है, न लालटेन जाता है, न लैंप जाता है। कब्र में अगर जाता है तो इश्क़े मुस्तफ़ा का चराग जाता है। कब्र में जाता है तो मोहब्बत रसूल का चराग जाता है। कब्र में अगर जाता है तो अकीदत औलिया का चराग जाता है। आज शहीद मिल्लत की याद में, उनकी मोहब्बत में बैठे हैं। आपका दिल औलिया इकराम के मोहब्बत के चराग से दरख्शिंदा हो रहा है। आज मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, आला हजरत ने फरमाया था, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। कोई कहता है नमाज राहे खुदा है, कोई कहता है रोजा राहे खुदा है, कोई कहता है हज्जो ज़कात राहे खुदा है, मगर मेरे इमाम फरमाते हैं तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके। आपसे मैं अर्ज कर दूं कि हम अहले सुन्नतो जमात हैं और हमें इस बात पर नाज है कि हम गौसे आजम वाले, हमें इस बात पर नाज है कि हम गरीब नवाज वाले हैं। हमें इस बात पे नाज है कि हम मखदूमे के छौछा वाले। नाम सुन के तो कम से कम आपकी जबान खुल जानी चाहिए। हमें नाज है कि हम गाज़ी पाक वाले हैं। रात हमें नाज है कि हम बरेली के अहमद रसा वाले हैं। हमें नाज है कि हम कुतुबुद्दीन वाले हैं। हमें नाज है कि हम निज़ामुद्दीन वाले हैं। हमें नाज है कि हम नसीरुद्दीन वाले हैं। हमें नाज है कि हम अमीर खुसरो वाले हैं। हमें नाज है कि अलाउल हक पंडवी वाले हैं। हमें नाज है कि हजरत मखदूम सिमनानी वाले हैं। बिला शुबहा मुसलमानों, आला हजरत ने इसीलिए फरमाया था कि तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। जो गरीब नवाज के रास्ते पर हैं वो राहे खुदा पे हैं, जो गौसे आज़म के रास्ते पर हैं वो राहे खुदा पे हैं। और हदीस मुस्तफ़ा ने फरमा दिया, आज जो इंसान जिससे मोहब्बत करता है क़यामत के दिन उसी के साथ होगा। जिसे किसी बेनमाजी से मोहब्बत है उसका हश्र बेनमाजी से होगा। जिसे किसी शराबी से मोहब्बत है उसका हश्र शराबी के साथ होगा। मगर मेरा यकीन कहता है हम सुन्नियों को अल्हम्दुलिल्लाह गरीब नवाज से मोहब्बत है, हमारा हश्र होगा तो इंशाअल्लाह गरीब नवाज के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, बस थोड़ी देर और सुन ले, है ना। मैं बहुत ज्यादा जबरदस्ती तो नहीं कर सकता, इसलिए कि दरसगाह से जुड़े हुए इंसान हैं। आप बिल्कुल घबराएं नहीं, बस दो चंद बातें मैं और अर्ज करता हूँ। अब आप घड़ी ना देखिएगा, थोड़ा सा 10-5 मिनट हमें भी देखिए। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ओरिजिनल मजमा है। हलवा खोर मजनू तो सब चले गए, मगर जान देने वाले मजनू अल्हम्दुलिल्लाह भी बैठे, है ना। और इंशाअल्लाह ताला बैठे भी रहेंगे। मैं कहता हूं मेरा चेहरा ना देखो, मेरी गुफ्तगू के लिए कतान आप ना बैठो, इसलिए कि मैं तो अक्सर तकरीरें करने के लिए इधर आता ही रहता हूँ। हुजूर सैयद साहब क़िबला बैठे हुए, है ना। कानपुर में हाजिरी हुई, हमने वहां हजरत का जलवा देखा। आला हजरत ने फरमाया था कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा कब्र का नूर चाहते हो। अरे कब्र में रोशनी चाहिए कि नहीं चाहिए यार? ये भी कोई ऐसी बात है जो ना समझ में आने वाली? कब्र की नूरानियत चाहिए, कब्र की रोशनी चाहिए और कब्र में रुखे मुस्तफ़ा का उजाला चाहिए। आओ मुसलमानों, हुजूर सैयद साहब के क़िबले के चेहरे को आप देखते रहे, इनकी अकीदतों का छड़ा अपने दिल में चलाते रहे और जब यहाँ से जाना इनके कदमों को चूम के जाना, इंशाअल्लाह ताला आपकी कब्र भी रोशन होगी और आपका हश्र भी रोशन होगा।
नाम पर बैठे हैं ना, बैठे रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह करे आप सबको आले रसूल से सच्ची मोहब्बत। एक बात मैं आपसे, अल्लाह वालों की याद में बैठना, उनकी सोहबत में चंद सातें गुजारना, हुजूर शहीद मिल्लत का मज़ार पाक आपकी पुश्त पनाही कर रहा है। अल्लाह वालों की सोहबत और उनकी मोहब्बत से हमें मिलता क्या? बहुत पहले बचपन में मैंने हज़रत अल्लामा अबू अब्दुर्रहमान जामी का एक वाक़या सुना था। आपने लिखा है कि क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर एक गुनहगार शख्स की हाजिरी होगी। हो सकता है हम हो सकता है आप, कोई भी हो सकता है। अल्लाह ताला उसका हिसाब फरमाएगा, तो हिसाब के एतबार से तो वो जहन्नम में जाने के लायक है, मगर मेरा रब बड़ा करीम है। अल्लाह की रहमत हमें बख्शने के बहाने तलाशती है। अल्लाह की रहमत हमें तलाश रही है कि कोई एक अमल बंदा ऐसा कर दे जिसकी वजह से हम उसकी मग़फ़िरत करें। आज आप यहां बैठ करके ज़बान से एक बार अगर दिल से आपने सुभान अल्लाह कहा और वो अल्लाह के हुजूर कबूल हो गया, मैं जमानत लेता हूं इंशाअल्लाह आपकी मग़फ़िरत उसी एक सुभान अल्लाह से हो जाएगी। बस दिल से कहो और ये सोच करके कहो कि हम किसी शायर की शायरी पर नहीं, किसी खतीब के खिताबत पर नहीं, हम अगर सुभान अल्लाह कह रहे हैं तो अपने रब की पाकी बयान करने के लिए कह रहे हैं, अपने रब की मदहो सताइश में कर रहे हैं। अल्लाह की हम्द इंसान करता है, उसका मकाम ये होता है कि हम्द तो खुदा की करता है, काबिल तारीफ वो खुद बन जाता है। आप खुदा की तारीफ करेंगे, अल्लाह आपको काबिल तारीफ बना देगा इंशाअल्लाह, है ना। तो हजरत अल्लामा जामी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उस बंदे से सवाल फरमाएगा, अच्छा ये बता कि क्या तू किसी मेरे दोस्त यानी वली की सोहबत में बैठा है? अल्लाह अकबर। सोहबत सिर्फ जिंदगी की नहीं होती, सोहबत सिर्फ जिंदगी की नहीं होती, सोहबत ये वफात के बाद की भी होती है। अल्लाह वालों की शान कि जब वो रोए ज़मीन पर चलते हैं, उनका तसर्रुफ महदूद रहता है, उनका इख्तियार महदूद रहता है, उनका पावर महदूद रहता है, उनकी ताकत महदूद रहती है। मगर वही अल्लाह वाले जब जमीन के नीचे चले जाते हैं, उनका पावर ये हुआ करता है कि सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि अगर मैं मशरिक में रहूं, मेरा मुरीद मगरिब में रहे, और अगर वो मुझे पुकार ले तो मैं मशरिक में जाकर के मगरिब में जाकर के उसकी इमदाद करता हो, उसका ताउन करता हो, उसकी मदद करता हो। अल्लाह वालों का ये पावर होता है। जिंदगी में अगर उनकी सोहबत में बैठो तो भी फायदा मिलेगा, बातें वफात। अगर उनकी मज़ार पे जाके बैठो तो भी अल्लाह वालों का फैजान मिलता। आप यहाँ आए और अल्लाह वाले के दर पे हाजिरी दिए, ये भी अल्लाह वालों की सोहबत में बैठना होगा। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, क्या तू मेरे किसी दोस्त की सोहबत में बैठा? अर्ज करेगा, मौला नहीं अल्लाह, मुझे मौका नहीं मिल पाया, बड़ा मसरूफ था, गेहूं की कटाई हो रही थी, धान की कटाई हो रही थी, दुकानदारी में मसरूफ था, नींद बहुत ज्यादा आ रही थी, किसी वजह से मैं तेरे दोस्त की सोहबत में न बैठ सका। अब अल्लाह की रहमत जरा देखें, इसीलिए इरशाद है कि मेरा रब 70 माओं से भी ज्यादा हम बंदों पर मेहरबान है। हम नमाज नहीं पढ़ते मगर रोजी में कोई कमी, हम रमजान का महीना आया रोजा नहीं रखते मगर फिर भी हमारे रिस्क में कोई कमी है नहीं। हमारे खुदा की शान तो यह है कि हम जिस कदर नाफरमानियां करते हैं उसी कदर वो अपनी रहमतों में हमें इजाफा फरमाता है। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, अच्छा ये बताओ, मेरे वली की सोहबत में नहीं बैठे, वली के दरबार में नहीं गए, वली के मज़ार पे नहीं गए, तो ये बताओ कि क्या तुम किसी ऐसे के सोहबत में बैठे जो मेरे दोस्त की सोहबत में बैठने वाला हो, उसकी सोहबत में बैठने वाला हो। अब वो बंदा अर्ज करेगा, हाँ मौला, मुझे अच्छी तरह से याद है, मेरे पड़ोस में एक शख्स रहता था, वो तेरे फला दोस्त के मज़ार पे जाता था, फला वली की सोहबत में बैठता था। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, मेरे खजाने रहमत में कोई कमी नहीं है, तो भले ही मेरे दोस्त की सोहबत में ना बैठा मगर मेरे दोस्त की सोहबत में बैठा है, बस इतना ही काफी है। जा, मैंने इसी वजह से तुझे मग़फ़िरत का परवाना अता कर। है ना, बात समझ में आ रही है? अरे आ रही है तो हाँ, नहीं आ रही है तो नहीं। कोई डर दबाव दहशत है? मैं तो आपसे नजराना भी नहीं मांग रहा, है ना।
आप एक चवन्नी ना दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपकी मोहब्बत और बैठ करके थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू सुन लेना, ये आपका सबसे बड़ा नजराना। एक चीज मैं आपसे अर्ज करूं, अल्लाह वालों से मोहब्बत का सबसे बड़ा इनाम जो इंसान को मिलता है वो है ईमान की गारंटी। हुजूर बैठे हुए इनसे आप पूछें कि अल्लाह ने हमें सारी नेमतों से सरफराज फरमाया है ना, मगर उन सारी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत कौन सी है? लग्जरी गाड़ी है, या मुंबई में बांद्रा में कोई बेहतरीन फ्लैट है, या लंदन और पेरिस की कोई प्रॉपर्टी? कौन सी सबसे बड़ी नेमत क्या अल्लाह ने अता की? सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ने हमें ईमान की अता की। और याद रखें, कारून के खजाने में भी वो दौलत नहीं है जो अल्लाह ने हम गरीबों के सीने में रखा है, जो अल्लाह ने हम गरीबों को अता किया। इसीलिए मैं कहता हूँ, मुसलमान तंगहाल हो सकता है, मुसलमान परेशान हो सकता है, मुसलमान गरीब हो सकता है, मगर मुसलमान ये कभी बदनसीब नहीं हो सकता, इसलिए कि खुदा ने उसे दौलत ईमान अता किया है। और दौलत ईमान ये रुए जमीन की तमाम नेमतों से बड़ी नेमत। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से शहीद मिल्लत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब। इस रुए जमीन पर सिर्फ दो चीजें हैं जिन्हें छुपाने का हुक्म। आपको मालूम है कौन कौन सी चीज? पता है? नहीं ना। हमारे घर में साइंस की भी किताब, ज्योग्राफिया की भी किताब, मैथ की भी किताब, और हिंदी उर्दू अरबी न जानी कितनी किताब है, मगर आप हमें बताओ कि जुज़दान में कौन सी किताब को छुपाया जाता है? कौन सी किताब? अरे ज्योग्राफिया की किताब कभी जुज़दान में छुपाए हैं? कभी कवर बनवा के लाए हैं हिसाब की किताब के लिए? नहीं। इस रुए जमीन पर ना जाने कितने घर है, व्हाइट हाउस जैसा कीमती बिल्डिंग इस रुए जमीन पर मौजूद है, मगर आप हमें बताओ मुसलमानों कि क्या व्हाइट हाउस को कभी पर्दों में छुपाया जाता है? रुए जमीन पर अगर पर्दे में छुपाया जाता है तो अल्लाह के घर को, जिसे हम खाने काबा कहते हैं। पता यह चला कि कोई शय जब सस्ती होती है तो उसे छपाया जाता है। जुमले पे गौर कीजिएगा, अगर समझ में आ जाए तो थोड़े से होंठ आपके हिल जाने चाहिए। कोई चीज जब सस्ती होती है उसे छपाया जाता, उसे फुटपाथ पे रखा जाता, उसे सड़क पे रखा जाता, उसे रोड पे रखा जाता, उसे दुकान में रख करके बेचा जाता। मगर कोई चीज जब कीमती होती है तो उसे छपाया नहीं जाता, उसे पर्दों में छुपाया जाता है। हमारी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियां आज हिजाब को अपने लिए आर और शर्म समझती है। आपके लिए मुबारक हो, अल्लाह ने आपको कीमती बनाया है, इसीलिए खुदा ने हुक्म दिया है कि तुम्हें पर्दे में छुपाया जाए, इसलिए कि चीज जब कीमती होती है उसे छपाया नहीं, पर्दों में छुपाया जाता। हज़रात, मैं कहना कुछ और चाहता हूं। बताइए, नमाज अल्लाह ने हमारे जाहिर में रखा ना? नमाज पढ़े तो दुनिया देखती है कि नहीं देखती? रोजा रखे तो देख रही है ना? हज करें तो दुनिया देख रही है ना? अब आजकल बहुत सारे लोग दिखाने ही के लिए हज करने जाते हैं ना। एक हाजी साहब हज करके वापस आए, किसी ने कहा कि अरे नमाजी साहब कहाँ जा रहे हैं? कह रहे नमाजी हैं मगर हाजी भी तो हैं। मतलब दिखावे का कितना शौक। अल्लाह रहम फरमाए। आज सारी इबादतों पर आप गौर कर लें, उनकी हयात पर, उनकी कैफियत पर, उनके कंडीशन पर। सारी इबादतें अल्लाह ने हमारे जाहिर में रखी। नमाज जाहिर में, रोजा जाहिर में, हज जाहिर में, ज़कात जाहिर में, सदक़ात व खैरात जाहिर में, इबादत व हसनात जाहिर में। सारी इबादतों को अल्लाह ने जाहिर में रखा, मगर बात जब दौलत ईमान की आई, अल्लाह ने उसे हाथ में ना रखा, अल्लाह ने उसे जाहिर में ना रखा। अल्लाह ने दौलत ईमान को हमारे दिल के पर्दे में छुपा के इस तरह से रखा कि इंशाअल्लाह ताला दुनिया का कोई चोर आ जाए, जब तक खुदा नहीं चाहेगा दौलत ईमान को कोई हमसे छीन नहीं सकता। हज़रात, ईमान को अल्लाह ने छपाया नहीं, बल्कि क्या किया? अरे बोल दो यार, जबान है तो कुछ बोल देना चाहिए। आप थोड़ा मौका दूसरा होता तो और बुलवाता आप, लेकिन अब मौका ऐसा है कि ज्यादा बुलवाएंगे तो भी खड़े हो कि आप लोग सलातो सलाम पढ़ने लगे। ठीक है, अल्लाह ताला हम सबको ईमान की कद्र की तौफीक अता करे। एक बात मैं आपसे अर्ज करूं, ईमान की हिफाजत का कोई ताला बना? अल्लाह ने दिल के तिजोरी में ईमान रख दिया,
अब बताओ चाइना का ताला लगाओगे कि जापान का? इंडिया में अलीगढ़ में भी बहुत मजबूत ताला मिलता है, वहां से ताला लाके लगाओगे? नहीं। दौलत हम तिजोरी में रख सकते हैं, हीरे जवाहरात तिजोरी में रख सकते हैं। आजकल लोग तिजोरी में रख करके और ऊपर हादा मिन फज़ल रब्बी लिख होता है कि नहीं होता? हराम माल कमाया, उसे तिजोरी में रखा और लिख दिया हादा मिन फज़ल रब्बी। एक बार एक बड़ा पढ़ा लिखा चोर घर में दाखिल हुआ, उसने देखा कि बॉक्स पे हादा मिन फज़ल रब्बी लिखा हुआ था। सारा माल बाहर निकाल के अपने थैले में रखा और नीचे लिख दिया इन्नल्लाह मअस साबिरीन। नहीं समझा? अरे भाई जैसे कमाई वैसे कमाई। अगर हलाल कमाए ना तो इंशाल्लाह एक कौड़ी नहीं चोरी होगी, और हराम कमा है तो कभी दवा में, तो कभी चोरी में, तो कभी इधर उधर। आप हमें बताओ, ईमान की सेफ्टी और ईमान की गारंटी कोई कंपनी ले सकती है? दुनिया में कोई बैंक में ऐसा लॉकर है जिसमें ईमान को रख के बचाया जा सकता है? नहीं। अल्लाह ने हमारे ईमान को हमारे दिल में रखा और हमें एक मजबूत ताला अता फरमाया। वो ताला कौन सा है? वो ताला कौन सा है? वो ताला मोहब्बत रसूल का ताला। इसीलिए हम सबके इमामों के इमाम हजरतों के हजरत आला हजरत ने लिखा तो क्या लिखा? उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा खैर से काम। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा खैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। उनको जानो, उनको मानो, गैर से हमें कोई मतलब ही नहीं। और इंशाअल्लाह हम शान से जाएंगे तो कलेमा पढ़ते हुए जाएंगे, है ना? और दूसरा ताला, ये तो फ्रंट साइड में लगने वाला ताला है ना, बैक साइड में हम कौन सा ताला लगाएंगे? आला हजरत ने अपने मलफूजात में एक बड़ा प्यारा वाकया तहरीर फरमाया। आप फरमाते हैं कि इमामुल मुफस्सिरीन इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह जब इंतकाल होने लगा तो शैतान उनके पास आया और कहने लगा कि आप जिंदगी भर खुदा के वहदानियत पर मुनाजरे किए, आप ये बताएं कि खुदा एक है? तो इमाम राजी फरमाते हैं बिलाशुबा एक है। तो कहा दलील दीजिए, तो दावा है ना। आपसे भी कोई पूछे खुदा एक है तो कौन सी दलील, कौन सी दलील दें? रात रात भर जब आप खाली तफरीह करेंगे और कोई मेयारी और कायदे की तकरीर नहीं सुनेंगे तो आप दलील नहीं दे पाएंगे। इमाम राजी से शैतान ने कहा खुदा एक है, कोई दलील दीजिए। इमाम राजी ने एक दिया, दो दिया, तीन दिया। आला हजरत फरमाते हैं कि 360 दलील। अच्छा, शैतान मौलिमुल मलकूत है ना? अरे फरिश्तों का वो उस्ताद रह चुका है भाई। पता ये चला कि आलिम होना ये सच्चे होने की दलील है। कुछ लोग कहते हैं कि अरे हो फलाना तो बहुत बड़ा आलिम है। आलिम होना किसी के सच होने और हक होने की दलील नहीं। इल्म के साथ साथ मोहब्बत रसूल जब होती है, अदब होता है, एहतराम होता है, तब जाकर के इंसान सच्चा मुसलमान हो। इमाम राजी ने 360 दलीलें, शैतान सारी दलीलों को काटता गया। अब जब गाड़ी फंसी ना तो याद आई पीरो मुर्शिद की। बहुत सारे लोग कहते हैं पीर लोग बेचारे आखिर आते किस लिए, इनका फायदा क्या, आखिर ये हमें क्या दे जाएंगे? आज मुसलमानों में आपसे कहना चाहता हूं, हुजूर पाक की हदीस पाक है, आका इरशाद फरमाते हैं अल बरकतु मआ अकाबिरकुम। अगर तुम्हें बरकत की तलाश है, चाय के होटल पे नहीं मिलेगी, किसी नाले नुक्कड़ पे नहीं मिलेगी, किसी चौराहे पे नहीं मिल सकती है, किसी बिल्डिंग में नहीं मिल सकती है, किसी बाजार में नहीं मिल सकती है। अल बरकतु मआ अकाबिरकुम। हे मुसलमानों, अगर तुम्हें बरकत चाहिए तो आओ हुजूर सैयद साहब के कदमों में बैठ जाओ, अल्लाह अपनी बरकतों से सरफराज फरमा दे। अल बरकतु मा अकाबिरकुम। लोग कहते हैं पीर का फायदा क्या है? देखो पीर का फायदा है ना, कैसा फायदा? मगर पीर से मुराद हमारा वो पीर नहीं जो आए पूरे इलाके का मुर्गा खा जाए, है ना? वो नहीं जिनकी नमाज यहां नहीं खाने काबा में होती, वो नहीं जो बड़े बड़े बाल रखे और 4-4 अंगूठी पहने, वो नहीं जो अल्लाह के नाम पे कभी नमाज ना पढ़े। पीर से मुराद ऐसे पीर है ना जिनका चेहरा देख लो तो खुदा की याद आ जाए। अल्लाह अकबर। आज बहुत सारे लोग हैं ना कि चौचा शरीफ जाइए, ताही जमदा के बहुत सारे हौदू नंबरियों में मुलाकात हो जाती है। अल्लाह रहम फरमाए, जाली वाली टोपी लगा के अगर मिल गए तो चेहरा छुपाते हैं, और कहीं चेहरा देख ले तो कहते हैं मौलाना साहब घरा बताओ ना, बाइकाट कर। अबे अगर जाना ही है मखदूम पाक की चौखट पे तो शहंशाही जाओ ना।
चेहरा छुपा के क्यों जाते? पता ये चला कि जब कोई गाड़ी नहीं निकाल सकता तो फिर सिमना के शहंशाह मखदूम समनानी है जो सबकी गाड़ी भी निकालते हैं, सबका बेड़ा पार भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान अकीदा है ना, जब सबकी गाड़ी फेल। इसीलिए मैं कहता हूं जहां इंसानी फिक्र की परवाज जाकर के दम तोड़ देती है वहीं से अल्लाह वालों की उड़ान शुरू होती है। हजरत इमाम फखरुद्दीन राज़ी जिनके तफसीर का कोई जवाब नहीं, जिनके इल्मे कलाम का कोई जवाब नहीं, जिनके इल्मे मंतिक का कोई जवाब नहीं, जिंदगी भर सैकड़ों मुनाज़रे किए, बड़े बड़े लोगों को धूल चटाई, मगर आज शैतान ने जब आपको बेबस किया तो फिर याद आई अपने पीरो मुर्शिद की, याद आई एक अल्लाह के वली की, याद आई एक खुदा वाले की, याद आई एक अल्लाह के दोस्त की, और लौ लगाई अपने मुर्शिद हजरत शेख नजमुद्दीन खुबरा की तरफ। पुकारा हुजूर अब वक्त मदद है, कब मदद होगी? हजरत नजमुद्दीन खुबरा एक दूर दराज के मकाम पर बैठ करके वजू फरमा रहे थे। हमें ताल्लुक पैदा करना है, मोबाइल की जरूरत है, नेटवर्क की जरूरत है, टावर की जरूरत है, बैटरी की जरूरत है, चार्जिंग की जरूरत है, मगर अल्लाह वालों की शान ये है कि दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। हजरात अल्लाह वालों का ताल्लुक बैटरी का मोहताज, इसीलिए यहीं बैठ के मखदूम पाक को पुकारो मदद आ जाएगी, है ना, मगर दिल से पुकारोगे तब, पान गुटखा खा के पुकारोगे तब नहीं आएगी। बहुत सारे लोग इतने बताइए नालायक लोग हैं, मजलिस रसूल में बैठ के पान गुटखा, और वो भी बेचारे आते हैं तो बहुत सारे लोग बगैर टोपी चले आते हैं, है ना, जैसे नमाज बगैर टोपी कुछ लोग पढ़ लेते हैं दूसरी जात वाले, ऐसे बेचारे कुछ लोग बगैर टोपी मिला शरीफ में चले आते हैं। तो कुछ तो अदब रखो महफिल रसूल का। ए अल्लाह के नेक बंदो, हजरत शेख नजमुद्दीन कुबरा दूर दराज के मकाम पे बैठ के वजू फरमा रहे थे, वहीं से आपने इरशाद फरमाया, ए राज़ी आखिर तो परेशान क्यों है? इसको दलील की जरूरत नहीं है, इससे साफ कह क्यों नहीं देता मैं खुदा को एक मानता हूं और बगैर किसी दलील के मानता हूं। इमाम राज़ी ने जब ये जवाब दिया ना तो शैतान 9-2-11 हो गया। पता ये चला ईमान की हिफाजत अगर चाहिए तो किसी अल्लाह वाले का दामन पकड़, है ना। बात समझ में आ रही? एकदम लास्ट एंड फाइनल बात, आखिरी बात। आप सभी हजरात यहाँ अल्लाह वाले की मोहब्बत में आए। अरे बिरयानी खाने तो नहीं आए ना? खिलाया है बिरयानी आप लोगों को? नहीं खिलाया। आप लोग इससे अच्छा खाना अपने घर पे खाते हैं। अल्लाह वाले की मोहब्बत में आए। ये कमेटी वाले इन्होंने इतना शानदार प्रोग्राम किया, इतना अच्छा मजमा इकट्ठा हुआ। आप हमें बताओ ये सब किस लिए किया गया? अल्लाह वाले की मोहब्बत में ना? मोहब्बत में एक बात हमें जरा आप खुल करके बोल दो कि अल्लाह वाले की मोहब्बत का मतलब क्या होता है? ठीक है, अभी हमारे एक भाई साहब वो शेर पढ़ा ना ज़ैनुल आबिदीन भाई, उसका मतलब समझा रहे थे, सुन करके हम लोगों की तबीयत भी ठंडी। ठीक है, ऐसे ऐसे समझदार लोग समाज में पड़े। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं अल्लाह वालों से मोहब्बत का मतलब क्या है? आओ हजरत काजी अयाज मालिकी किताब शिफा में हजरत सुफियान सौरी का कौल नकल फरमाते अल मोहब्बत हियल इत्तिबा। मोहब्बत का मतलब नारा लगाना नहीं, मोहब्बत का मतलब छोमना नहीं, मोहब्बत का मतलब मछलना नहीं, मोहब्बत का मतलब होली के नाम पे बड़े बड़े जलसे करना नहीं, मोहब्बत का मतलब बड़े बड़े जुलूस निकालना नहीं, मोहब्बत का मतलब मेला और ठेला नहीं, बल्कि हजरत सुफियान सौरी इरशाद फरमाते हैं मोहब्बत ये इत्तिबा का नाम है। क्या मतलब? जिसे हजरत मखदूम समना से मोहब्बत होगी, जिसे शहीद मिल्लत से मोहब्बत होगी, वो मखदूम समना के नक्शे कदम पे चलेगा, उनकी तरह नमाज पढ़ेगा, उनकी तरह अल्लाह का रोजा रखे। और अगर ऐसी मोहब्बत नहीं है ना, बिरयानी वाली मोहब्बत है और रेडीमेड हाइब्रिड वाली मोहब्बत, तो ऐसी मोहब्बत किसी काम की नहीं। हजरत बायजीद बुस्तामी की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ, का हुजूर जुब्बा अता फरमा दीजिए। का नादान जुब्बा क्या करेगा? का हुजूर पहन लेंगे तो जन्नती हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते बुद्धू कहीं का, तू जुब्बे की बात करता है? अगर बायजीद तुझे अपने जिस्म की खाल और चमड़ी भी निकाल के पहना दे तो तू जन्नती नहीं हो सकता जब तक तू बायजीद के नक्शे कदम पे नहीं चले। अल्लाह अकबर। पता क्या चला? यहां आकर के हार और फूल चढ़ाना, यहां आकर के मन्नतें मांगना, यहां आकर के आपका मजलिस में शरीक होना, ये तब कबूल होगा जब आपने ईशा की नमाज पढ़ी होगी, फजर के नमाज का इरादा होगा। अल्लाह वालों का नक्शे कदम यही है कि आप उनकी तरह नमाज पढ़ो, उनकी तरह अल्लाह की इताअत किया करेंगे ना इंशाअल्लाह। यहां से हलवा पराठा बाद में ले जाना, नमाज का पैगाम पहले लेके जाओ।
चाट समोसा बाद में खाना, और ईशा की नमाज अगर नहीं पढ़ी है ना तो घर जाके पहले नमाज पढ़ लेना। पाक साफ तो होंगे इंशाल्लाह, है ना। ईशा की नमाज पढ़ना और नियत कर लेना कि आज शहीद बाबा के नाम पे हम फजर की नमाज पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह। अरे इंशाल्लाह कह दो, मारे डर के इंशाल्लाह भी नहीं कहते बेचारे। हम कोई दुआ नहीं कर रहे हैं, हम ये करें इंशाल्लाह कह दिए। हदीस पाक में है, जो तहज्जुद के नमाज की नियत से सो जाए और उसे नींद आ जाए, नमाज ना पढ़ पाए, तो नियत की वजह से अल्लाह उसे नमाज तहज्जुद का सवाब अता करे। नियत कर ले पक्की, इंशाल्लाह पढ़ेंगे ना। अरे और जरा बुलंद आवाज से बोलो भैया, इंशाल्लाह पढ़ेंगे, अल्लाह चाहेगा तो जरूर पढ़ेंगे यार। और जब हम नमाज पढ़ेंगे ना तो हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम गौसे आजम से मोहब्बत करते, हमारा सजदा गवाही देगा कि हम सरकार गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत करते हैं ना। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमें खैर की तौफीक अता करे और आप सबको शहीद मिल्लत के फैदान से और हुजूर सैयद साहब क़िबला की रहमतों बरकतों से सरफराज फरमाए। उमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।